नमस्कार। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की बताई शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। हर 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 महादेव। मेरे शिव महात्म्य पुराण में आप सभी का स्वागत है। आजकल देवी माँ का नवरात्रि चल रही है, इसलिए दुर्गा माँ का दरबार सजा हुआ है। बोलो दुर्गा मैया की जय, शेरा वाली जोता वाली मैया की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कत्पित्त जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता सवारोपित्वाम भागम पाणो महासाय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम मृत्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव भुवा। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जग माता दाता छोड़ और दर किस जग जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर 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 महादेव। उपस्थित सभी लोगों को मंजू पत्र का यथायोग्य बड़ों को चरण स्पर्श, बराबर वालों को प्रणाम नमस्कार और छोटों को प्यार। बोलो शेरा वाली मैया की जय होवे, लाटा वाली मैया की जय होवे, जय 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 शेरा वाली माता की जय होवे। आइए तो हम शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। पाप हरने वाले, कष्ट हरने वाले, संकष्ट हरने वाले, ऐसे ही शिव शंकर भगवान की जय करते हैं हम। बोलो शेरा वाली मैया की जय। आज कल हमने 17वां अध्ययन किया था। आज हम 18 और 19वां अध्याय, 2 अध्याय कम छोटे छोटे। कोई परेशानी? प्रभु का नाम लेने परेशान मत करिए। और सब कामों के लिए तो 24 घंटे है ही प्रभु के लिए। मात्र 20 मिनट लेती हूँ मैं, 15 मिनट उसमें से लगा लो, 16 मिनट लगा लो। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना। देखा था ना, अपने कामदेव को भेजा था लोगों ने कि वो अपने बाण छोड़ो और काम वासना जागृत हुए, पार्वती से विवाह करें और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, जो तारकासुर का वध करेगा। मगर शंकर तो अपने ध्यान मुद्रा मगन है। देख लें, श्वेत वर्ण है इनका, मैं आपको बताती हूँ, कर्पूर के समान कौर वर्ण है। वो तो भस्म लगा लगा के श्याम वर्ण हो जाते हैं। हम इनकी वंदना कर्पूर गौरव करनाम तानम से ही करते हैं। अब उनको गुस्सा आ जाता है, उनके नेत्राग्नि से कामदेव का भस्म हो जाता है और उनकी पत्नी रति का विलाप। देवताओं की प्रार्थना से शिव की काम को द्वापर में प्रद्युम्न से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाकर के रहने के लिए, ये प्रस्ताव आज हम इस 2 अध्यायों में पढ़ेंगे, 18 और 19 में। आइए सभी लोग तरह से प्रेम और भक्ति के साथ, कुछ नहीं चाहिए मंजू पंत को, मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। प्रेम से श्रद्धा से सुनिए शिव कथा को, खुद भी सुने और दूसरों को भी शेयर करें। हर हर महादेव कहना तो बिल्कुल ही ना भूलें।
ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, काम अपने साथी बसंत आदि को लेकर के वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा। उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रय दाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो शंका युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। उसी समय वाम भाग में बाण खींचे हुए खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा ग्रीस को तत्काल रोष चढ़ाया। शिव जी को तो ध्यान मगन रहते हैं। देखिए क्या मुद्रा है। कामदेव ने बाण छोड़ा तो उनके ध्यान टूटा, पार्वती की ओर ध्यान जाने लगा। गुस्सा आया, कौन है? चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। देखा बगल में कामदेव छोड़ रहा अपना बाण। भगवान शंकर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत ही कठिन होता था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते हुए कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते हुए ही वो उसका जो अमोघ वस्त्र था वो शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मनमत काम को बड़ा भय हुआ। किसका क्या नाम है? कामदेव का नाम मनमत भी है। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा, जिन्होंने उसे वहां भेजा था। हे मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर इंद्र आदि सब देवता वहां पर आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से भारी आग, कभी खुलती नहीं है, वो तभी खुलती है, भस्म हो गई थी। से आंख से ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वो आग धू 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 करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकलती तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय होवे। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो गए, हाय हाय ये क्या हुआ। ऐसा कहकर जोर जोर से चीत्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकट चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद हो गया। काटो तो उसमें खून ही नहीं। वह सख्या को साथ लेकर अपने भवन की ओर को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत रही। रति यानी कामदेव की पत्नी अचेत हो गई। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रही। उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया, मेरे दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय 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 नाथ स्मरण स्वामी प्राण प्रिय महा, हा मुझ जैसे सुख देने वाले प्रियतम, हा प्राणनाथ यह क्या हो गया। सारी सृष्टि चलती है जिससे कामदेव अगर किसी पर प्रसन्न न हो तो उसका गृहस्थी न बसे, खानदान न चले, संतान न चले। उसको शंकर भगवान को जब साधना तोड़ने गया तो भस्म कर दिया तीसरा नेत्र को। बहुत दुखी हो रही किसी पत्नी पर जब बीतती है तो वही जानती है। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने बेटे से, हे नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को खींचने नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन देकर इस प्रकार बोले। देवताओं ने रति से क्या कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर के उसे यत्न पूर्वक रखो और भय मत छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव कामदेव जी को पुनः जीवित कर देंगे। ये सबके स्वामी हैं तो बस इनकी राख को रख लो, ये उनको पुनः जीवित कर देंगे।
और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लो कि कोई किसी का न तो सुख देने वाला है और न कोई दुखी देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक मत करो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव जी के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूँ बोले। देवताओं ने क्या कहा इन शंकर भगवान से, हे भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम करवाया था। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझे। सब कुछ देने वाले देवगिरी सती साध्वी रति अकेले अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रकट करने प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित हम समस्त प्राणियों का अभी तक संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक तो दूर कर ही देना चाहिए। किसने कहा? सभी देवताओं ने, ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं ने, विष्णु ने रति का दुख दूर करने के लिए शंकर भगवान से कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनसे किस प्रकार बोले। क्या बोले ये शंकर बाबा? भोले बाबा अपने समाधि से उठे हुए तो हैं ही। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा हो नहीं सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग माने बिना शरीर के, शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब रुक्मणी के पति कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा धरती पर, तब तक तो ये बिना शरीर के रहेंगे। जब तक रुक्मणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता, जब श्री कृष्ण द्वारका रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे, तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का नाम ही उस समय क्या होगा? प्रद्युम्न नाम से। इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिव को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मोर उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होकर देवताओं प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति तथा शंबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान। रति से कह दिया शंबरासुर जाकर शंबरासुर नामक राक्षस का वध करके कृष्ण जब शादी करेंगे रुक्मिणी से, कामदेव का जन्म होगा जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। वो वहाँ करके जब शंबरासुर वध करेगा तो उसका धन राज्य सहित रति से विवाह करेगा, तब कामदेव शरीर को प्राप्त कर लेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे हैं, अगर क्रोधावेश में भी गलती से कुछ कह दिया तो फिर मनाने से मान जाते हैं। बम भोला इनका नाम है। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। सारे देवता एक साथ क्या बोले? देवादि देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर के विहार करेगा। अब अपने अपने स्थानों को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय भी दूर हो गया और वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र के बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दिन अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर, काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई, जहाँ शंबरासुर राक्षस था तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। हर हर महादेव। इस प्रकार हमारी शिव महापुराण के तृतीय खंड के रुद्र संहिता के अध्याय 18 और 19 पूर्ण होते हैं। बोलो हर 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 महादेव।
बोलो शंकर भगवान की जय हो गई, देव की जय हो गई, देव की जय हो गई। शिव नाम के हम कर रहे हो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पाप हर, कष्ट हर, कष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर। ऐसे शिव शंकर भगवान की जय होवे, जय होवे। अपराध सहस्रणे क्रियन्ते अनुसमया दास्वामिते मम त्वां क्षमे स परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रीश्वर। जिससे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। हर 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 महादेव। दोस्तों कल फिर मिलते हैं आगे अध्याय में, तब तक के लिए नमः शिवाय।